हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा मैट्रिसेस यानी कि आवर्यू, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो अपनी आखिरी जो भी गलती या जब भी आपसे कोई गलती हो, रैंडमली मिस्टेक्स जब आपसे हो, रिसेंटली मिस्टेक्स जो हो, उनसे आपको सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उस गलती जो भी आपसे आपस में अपना सर पकड़ के बैठ गया, ये हमसे क्या हो गया। कैसे गलतियां इंसानों से ही होती है। नो वन विल बी 100% परफेक्ट। गलतियां हमसे होती हैं, बस वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, उस पर आपको काम करना। सेल्फ एनालाइज करो कि यार ये काम कुछ भी हो सकती है गलती। आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, डेली लाइफ से रिलेटेड आपसे कुछ जल गया है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपसे चीज खराब हो गई। तो आप बोल सकते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, सोच सकते हैं, ठीक है, कि हम कहाँ कमी रह गई, अगली बार कैसे इसको और बेहतर करना है, ठीक है। और ना ही आपको दूसरा क्या होता है कि आपको गलती जब आप करते हैं तो आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, छोड़ हो गई, ये भी नहीं होना, ये एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि आने वाले टाइम में क्या था, आप ये गलती और बड़े रूप में कर दो। जो नजरअंदाज करता है कि यार छोड़ना, हो गई, इस तरह का एटीट्यूड भी नहीं चाहिए। मेन कहने का मतलब ये है कि सेल्फ एनालाइजेशन होना चाहिए। कुछ भी आप काम करो उस पर सेल्फ एनालाइज जरूर करो कि यार ऐसा क्यों किया, क्या हुआ जो मेरे मार्क्स कम आ गए, क्या हुआ जो मेरे से गलती हो गई, उस पर वर्क करो, ठीक है। तो सेल्फ एनालाइजेशन एक बहुत बड़ी स्किल है और बहुत बड़ी पावर है, ठीक है, हर किसी के पास होती नहीं है। फिर आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, आपको एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये भी, 0 1 0 0 0 0 1 0 होगी, इसके 1 रहते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे शुड बी 1। एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज 1, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है सर इसको? अच्छा, इसको जैसे हम अभी तक लास्ट हमने जैसे इनको रिप्रेजेंट किया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको सर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर एलिमेंट ए आई जे है और एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ए आई जे जीरो कौन कौन है? ये 1 2 1 2 2, जीरो कौन कौन है? इज इक्वल टू 0। कौन से केस में होंगे? जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, जहाँ वहां जीरो होंगे। और ए आई जे इक्वल टू 1 होगा कब? जब आई बराबर जे होंगे, यानी कि वाले एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 ये 1 होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ठीक है। फिर आता है आपका एक और, लिख रहे हैं यहीं पे, नाम से ही पता लग जाएगा आपको, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? कोई सी मैट्रिक्स बना दो, उसके अंदर एलिमेंट जीरो होगा, 1 ऑर्डर की, 1 क्रॉस 1 की मान लो, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, 2 क्रॉस 3 की मान लो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? टू मैट्रिक्स या टू मैट्रिसेस
are equal if two matrices are equal if their order is same. Their order is same. जैसे कि मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर की एम क्रॉस एन की एंड बी कोई मैट्रिक्स है वो भी एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल। आई बात समझ में? तो अगर मैं बोलूं ये तो इक्वल, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स है बी आई जे, ये है पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की, तो ये आपके इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसका अलग है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन, उसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, तो सेम ऑर्डर होना जरूरी है, ठीक है। और ईच एलिमेंट देन सेकंड क्या है इसमें, सेकंड बात है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ बी होगा, यानी कि अगर मैं लिखूं 1 2 x 3 तो और बी का अगर बी इक्वल है, ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो ये 1 2 5 3, तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे 5, ठीक है। बाकी आप सेम देखिए, क्लियर। चलिए आपको कंस्ट्रक्ट करनी है एक 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, whose elements aij is given by, कैसे दिए गए हैं, aij I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो देखें इसमें aij है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2x2 की मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट बनेंगे 2x2 की मैट्रिक्स में, यानी कि 4 बनेंगे, है ना। 2x2 में a11 a12 a21 a22, बस आपको बताइए कि ये होगा, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट। तो ए आई जे आपको यहाँ पे बोल रहा था आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, तो आप निकाल रहे हैं पहले a11, पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं a11 यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 1 होता है 2, है ना, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, यानी कि यह आ गया 2। फिर a12 को आप निकाल रहे हैं 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पीछे वाला आगे तो सेम रहेगा, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, यानी कि 4.5 या 9 बाय 2 भी लिख सकते हैं। फिर a21 भी यही आएगा, 2 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 यानी 9 बाय 2 ही आएगा, 4.5 ही आएगा। फिर हम बात कर रहे हैं a22 की, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 यानी कि 8। तो मेरे को यहाँ मेरे एलिमेंट्स मिल गए। तो एक मैट्रिक्स में यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जो a11 है आपकी, वो कितनी है 2, a12 है आपका 9 बाय 2 या 4.5, a भी 9 बाय 2 है और ये आपका 8, तो आपकी मैट्रिक्स बन गई 2 ऑर्डर 2 की, ठीक है। तो 2 ऑर्डर 2 की बना दी आपने, इजी। चलिए सेम है 2x2 की मैट्रिक्स बतानी है, ए आई जे इस पर ऐसी गिवन है आई अपॉन जे, ए आई जे ऐसी गिवन है अपॉन आई अपॉन जे, और सेम 2x2 की मैट्रिक्स आपको यहाँ पे बनानी, 2x2 की बनानी। चलो चलिए बना दिया। तो a11 निकालूंगा 1/1 यानी कि 1, a12 निकालूंगा 1/2 यानी कि 1/2 ही है, a21 निकालूंगा तो ये आएगा 2/1 यानी कि 2, a22 निकालेंगे 2/2 यानी कि, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी आपकी 1 1/2
2 और, ठीक है, इजी है। मैट्रिसेस इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर आपको इस बार 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, और जिसके एलिमेंट आपको दे रखे हैं, एलिमेंट्स गिवन बाय ए आई जे जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है 1/2 माइनस 3i प्लस जे के बराबर, ठीक है, whose elements ए आई जे is given by 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली। 3/4 क्या होगा, चलो पहले आप मैट्रिक्स बना दो ताकि आपको पता लगे। यानी 12 एलिमेंट, 3 रोज होंगी, A1 A2 A3, A11 21 31, ठीक है, कहां तक, A12 A13 A14 A22 A23 A24 A32 A33 A3। ये आपकी 3 रो और 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स आपकी यहाँ बन गई, ठीक है, ये आपको बनानी है। अब आपको क्या दे रखा है उस पर बात करते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पे जो एलिमेंट है ए आई जे, वो आपको किस तरीके से बनाने हैं, 1/2 माइनस 3i प्लस जे, फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं। A11 की बात करेंगे, 1/2 माइनस, देखो माइनस जो भी होगा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 है ना, अंदर तो सॉल्व करना पड़ेगा। -3 + 1 होगा सर माइनस, यानी कि A11 हो जाएगा 1/2 × 2, यानी कि ये आ गया 1, ठीक है। फिर आता है आपका A12, बहुत ऐसे तरह से आपको निकालने पड़ेंगे। A12 आपका क्या होगा, 1/2 -3 × 1 + 2, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये मैं इसको यहाँ ऐसे ऐसे एलिमेंट आ गया। फिर A12 हम निकाल रहे हैं, तो 1/2 -3 + 2, है ना, -3 + 2 यानी कि 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका जब सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर आ जाते हैं A13 पे, 1/2 माइनस 3i है, 3 × 1 + 313 है, तो 3, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0, है ना, -3 + 3 0, तो हो जाएगा 0। फिर A14 भी है, 1/2 14 माइनस 3i 1 + 4, तो ये आएगा 4 में से 3 गया 1, तो ये 4 में 3 गया क्या आएगा, 1/2। फिर वैसे ही आप 2 1 का करोगे, ठीक है, 2 1 का 1/2 3i -3i + j, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, भाई -6 + 1 होगा ना, 6 में से 1 गया 5, तो ये आएगा 5/2 मॉड है, क्योंकि मॉड सारी चीज पॉजिटिव कर देता है। A22 है 1/2 -3i + j, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, 4/2 2 आ जाएगा। फिर A23 1/2 -3i + j मतलब 3, तो 2 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3, तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही आप A24 निकालेंगे, ठीक है, A41 इसको निकाल के आप फिल कर देंगे, तो इस तरह से मैट्रिसेस आपके बन जाए। तो पहला आप आज मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना सीख गए हैं कि किस तरीके से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। कल से हम कुछ और क्वेश्चन, कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे। तो तब आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी से।